और गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा में। बोले अब माहौल अच्छा है नहीं। देखिए जहां अच्छा माहौल ना हो, जहां धर्म ना हो, जहां अच्छी बातें ना हो, वहां से उठकर चले जाने में ही भलाई होती है। अब धुंधकारी हो गया अकेला। सुबह आया और माता जी अपनी माँ के का हाथ पकड़ कर बोला, मैया चाबी दो। माँ चाबी कहाँ है अलमारी की? बोली बेटा सब तो ले गया, अब कुछ बचा नहीं। तो माँ से चाबी छीन लिया। देखा अलमारी में कुछ निकला नहीं, तिजोरी सब खाली। तो चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। और आज माँ ने समझाया, बेटा तू ये क्या करता है? तो अपनी माँ को एक थप्पड़ मार दिया। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति ने अपनी माँ का अपमान एक बार भी कर दिया जीवन में, और गलती से भी माँ को ऊंची आवाज में बात कर दिया, और कहीं एक थप्पड़ भी मार दिया ना, उसके सारे पुण्य, सारे जीवन की उसकी पुण्य की कमाई, सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो जननी है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो होती है, जो हमारी जन्म भूमि होती है, और जो हमको जन्म देने वाली माँ होती है, उससे कभी बहस मत करो, उसको कभी अपमानित मत करो। जैसे ही माँ को मारा, माँ बोली बेटा अब मैं समझ गई मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। और रात में गई, कूपे कृत्वा गतम स्थानम, एक कुएं में जाकर के गिर के अपने शरीर का अंत कर ली, प्राण त्याग दी। माँ मर गई कुएं में गिरकर, पिता चले गए वन में। अब तो अकेला धुंधकारी शराब पीता है, मांस खाता है। और भागवत जी में लिखा है 5-5 वैश्याओं को ले आया घर में। अब चोरी करता है, वैश्याएं बोलती हैं जाओ खूब धन कमा के लाओ। तो राजा ने उसको पकड़ लिया एक बार, लेकिन बोले अरे ये तो पंडित जी के बेटे हैं भाई, इनके पिताजी बड़े ज्ञानी थे, हमारे यहाँ 1-2 बार पूजा करा के गए। बोले अभी छोड़ते हैं, अगली बार आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक बार छोड़ दिया। वैश्याओं ने सोचा ये तो मारा जाएगा और हम भी मारी जाएंगे। तो एक दिन उन 5 वैश्याओं ने, वैसे भागवत जी में संत जन ऐसा आदेश करते हैं, वो 5 वैश्याएं कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। ये 5 हमारे जीवन में आ जाएं। वैसे सबके जीवन में है थोड़े थोड़े, पर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो बड़ी नुकसानदायक है। तो उन वैश्याओं ने क्या किया पता है? उन गणिकाओं ने एक काम किया, रात में धुंधकारी ज्यादा शराब पी लिया, तो उसको एक सोने वाले चारपाई में, उसके पलंग में रस्सी से कस के बांध दिया, और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। छटपटा के उसकी मौत हो गई। और वहां से सारी वैश्याएं पैसा धन संपत्ति लेकर के भाग गई। अब वो बन गया महाप्रेत। महाप्रेत बनकर पड़ा हुआ है। आज गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए, और जैसे ही अपने घर में प्रवेश किए, रात्रि में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय कभी अग्नि आ जाए, कभी शेर आ जाए, कभी कुछ छाया दिखाई दे। धुंधकारी डरा रहा था गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और बोले भैया कौन हो, कौन हमें परेशान कर रहे हो? तो एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं दासितं मया। छाया बोली मैं हूं, मैं हूं, मैं कौन? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भ्राता, मैं तुम्हारा भ्राता हूं। धुंधकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी। मैंने इतने पाप किए कि मेरी अकाल मृत्यु हो गई और मैं महाप्रेत बन गया। भैया एक काम करो ना, प्रेत की इस योनि में मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे मुक्त कर दो। मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। एक बार राधे राधे बोलेंगे सभी लोग। देखिए 10 मिनट की कथा और बची है। प्रेम से, शांति से, आनंद से सुनेंगे, एकदम शांति से। गोकर्ण जी बोले भैया तुम मेरे भाई हो? अच्छा धुंधकारी हो? ओहो, मैंने तुम्हारे लिए ना गया जी में श्राद्ध किया था, और शास्त्रों में लिखा है गया श्राद्ध करने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा भागवत जी में ये श्लोक है। गोकर्ण कहता है गया श्राद्धम, धुंधकारी कहता है गया श्राद्धम शतेनापि। गोकर्ण जिसे धुंधकारी कहता है गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे भाई जी, अरे मेरे भाई गोकर्ण जी, गया श्राद्धम सतेनापि, मेरे जैसे पापी का तुम 100 बार भी गया में श्राद्ध कर भी दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। यहाँ पर गया जी के श्राद्ध के महत्व को कम नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये लिखा है भागवत में कि गया श्राद्ध तो करिए, पर श्रीमद् भागवत कथा करा के गया श्राद्ध की जाए तो ज्यादा अच्छा फल हो जाता है। गोकर्ण जी बोले भैया सुबह होने दो, रात में मुझे सोने दो, सुबह बात करते हैं। सुबह जैसे ही प्रातः काल हुआ पूरे गांव के लोग आ गए, स्वागत किए। अरे गोकर्ण जी आ गए, प्रणाम किया, स्वागत किया। तो गोकर्ण जी बोले भैया मेरे पास रात्रि में धुंधकारी आया था, महाप्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान सूर्य को जल दे दिया। भगवान सूर्य को प्रणाम किया, हे भुवन भास्कर सूर्य, आप ही बताइए ना महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। भगवान सूर्य को पहले जल दिया। जल हम सबको रोज भगवान सूर्य को देना चाहिए। क्यों? जल देने से फायदे क्या है? अनेक फायदे हैं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमां ज्ञानार्घ्यं परमेश्वरः। भगवान सूर्य को जल देने से बहुत लाभ है। आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने, जो व्यक्ति भगवान आदित्य को रोज प्रणाम करता है जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, वो अनेकों जन्मों में, हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। पहला फायदा तो ये है। दूसरा ये है कि सूर्य को जल देने वाले के सभी ग्रह बढ़िया होते हैं और उसको आरोग्यता मिलती है, मतलब बीमारियां नहीं होती। तो गोकर्ण जी ने सूर्य अर्घ्य दिया, प्रणाम किया, बोले हे भुवन भास्कर महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। तो भगवान सूर्य बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। श्रीमद् भागवत का पाठ करो, श्रीमद् भागवत को सुनाओ, उससे महाप्रेत की मुक्ति हो जाएगी, ये पक्की बात है। महाप्रेत की मुक्ति भागवत सुनने से हो ही जाती। इसलिए हमारे यहाँ एक नियम है कि लोग वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत करा देते हैं। गया श्राद्ध से पहले लोग भागवत क्यों कराते हैं? इसीलिए करवाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया हो, कोई किसी की मुक्ति ना हुई हो, तो भागवत श्रवण के बाद मुक्ति हो जाएगी, फिर गया में जाओ और श्राद्ध कर दो। एक बार सभी लोग प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। अब तो भागवत कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी स्वयं व्यास गद्दी में बैठ गए, व्यास पीठ में बैठे और भागवत शुरू हो गई। बोले भैया धुंधकारी, तुम्हारे लिए भागवत कर रहे हैं, जहां भी हो आकर बैठ जाओ। वहां पर था एक बांस का बगीचा, तो बांस में आकर बैठ गया। एक दिन की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही समाप्ति हुई कथा की, बांस में 7 ग्रंथियां थी। बांस में गांठें होती है ना, उसकी पहली गांठ टूट गई। यहाँ भी धुंधकारी जी रखे गए हैं, स्थापित किए गए धुंधकारी जी। दूसरे दिन कथा हुई दूसरी। ऐसे करके 7 दिन में 7 ग्रंथि टूट गई और उसमें से धुंधकारी प्रकट हो गया महादेव के रूप में, देव स्वरूप बन गया, क्योंकि वो तो मुक्त हो गया ना। और हाथ जोड़ के बोला भैया आपने बड़ी कृपा की, मुझे प्रेत से देव बना दिया। विमान आया और विमान में बैठकर जैसे ही धुंधकारी जाने लगे, गोकर्ण जी ने रोक दिया, अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए। भगवान के पार्षद आए और जैसे ही गोकर्ण जी धुंधकारी बैठकर जाने लगे देव रूप में, गोकर्ण जी ने बोला भैया रुकिए तो सही। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला यानि तानि विमानानि न तेषां युगसत्प्रथाः। अरे भगवान के पार्षदों, आप केवल धुंधकारी को लेकर जा रहे हैं,
यहाँ तो कथा हजारों लोगों ने सुनी है, सबको लेके जाइए ना महाराज। तो भगवान के पार्षद बोलते हैं कथा तो सबने सुनी है पर ध्यान से नहीं सुनी। देखिए, कथा में आकर बैठ जाना अलग बात है और कथा को श्रवण करना एक अलग बात है। कथा में आइए, श्रवण करिए, कथा हम में आ जाए ठीक है, पर कथा में हम चले जाएं। कथा में तो हम आ जाते हैं पंडाल में, कथा में आकर बैठ गए और व्हाट्सएप चालू है तो कोई मतलब नहीं। फोन व्हाट्सएप फेसबुक बिल्कुल बंद हो जाए कथा में। हाँ, जरूरी है तो बाहर जाकर बात कर सकते हैं, आवश्यक है तो जरूरी, कोई बात नहीं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया सब गए हैं, आप इनको ले जा रहे हैं, सबने कथा सुनी। तो बोले कथा तो सबने सुनी है पर ध्यान से नहीं सुनी है, कथा का मनन नहीं किया, श्रवण तो कर लिया पर कथा के बारे में सोचा नहीं। तो कहते दोबारा भागवत हुई और पूरे गांव वालों ने भागवत सुनी और इस बार विमान आया और सबको ही बैठ कर गए। उस गांव के मानो सब कुछ, कहते हैं उस जहाँ कथा हुई वहाँ के कुत्ते बिल्ली जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए विमान आया और सब लोग बैठ करके भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक बार प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। नारद जी बोले महाराज एक काम करिए ना, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। देखिए, मन में कोई भी सवाल हो, मन में धर्म के प्रति कोई भी शंका हो, वैसे धर्म के प्रति शंका नहीं करनी चाहिए, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो अपने गुरु से, गुरुदेव से पूछ लेना चाहिए। पूछने में फायदा है, उसका आपको पता चल जाएगा कि हमने जो पूछा उसका हमें जवाब मिल गया। नारद जी बोले महाराज मेरी शंका का समाधान हो गया। अब एक बात बताइए, भागवत सुनने की विधि क्या है, भागवत कैसे सुना जाए? तो बोले सबसे पहले भागवत जी का मुहूर्त निकालना चाहिए, गुरु जी को बुला करके मुहूर्त निकालना चाहिए और बड़े अच्छे से, जैसे घर में हम विवाह करते हैं कन्या का विवाह करते हैं, उसी हिसाब से बड़े उत्सव के साथ मुहूर्त निकालें और बड़े धूमधाम से भागवत जी की पत्रिका छपाएं, जिसको कार्ड बोलते हैं, और सबको बुलाएं, बंधु बांधव भ्रातृ माता पिता सबको बुलाएं, पूरे गांव वालों को, पूरे नगर वालों को, सबको भागवत में बुलाना चाहिए। और भागवत में लिखा जिसके पास कार्ड ना भी जाए, जिसको नहीं भी बुलाया गया, जहां तक कथा की आवाज जाए वहां तक के श्रोता आ जाए तो भी उसे भागवत का फल मिल जाता है। नारद जी बोले महाराज ठीक है, अब ये बताइए भोजन क्या करें, क्या करें भोजन और कैसे भागवत श्रवण करें? तो नारद जी से सनत कुमार जी कहते वैसे तो नारद केवल 7 दिन तक घी पी करके भागवत सुननी चाहिए। नारद जी बोले महाराज घी पीकर सुनना मुश्किल हो जाएगा, तो बोले एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, ऐसे भागवत सुन ले। नारद जी बोले महाराज जी मान लीजिए कोई घी नहीं पी सकता, फल नहीं खा सकता, तो और क्या नियम है? तो सनत कुमार जी कहते हैं भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकः नोपवास वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। देखिए 2, 3, 4, 5, 10 बार भी भोजन करना पड़े कोई बात नहीं, कथा में जैसे मन लगे, कथा में जैसे मन लगे वैसे बैठकर कथा सुननी चाहिए। यदि आप फलाहार करके कथा सुन सकते हैं तो सुनिए, नहीं तो भोजन करके भी कथा सुनी जा सकती है। ये तो नारद जी को बता रहे हैं सनत कुमार जी, पर कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। अब आप भूखे भोजन न करके भूखे पेट कथा सुने और बार बार आपको कचौड़ी याद आए, समोसे याद आए, भोजन याद आए, तो कथा में मन नहीं लग पाएगा ना। इसलिए जैसे भी मन लगे वैसे ही कथा सुननी चाहिए, चाहे भले ही भोजन करना पड़े, कोई दोष नहीं है। सभी लोग प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। और महाराज और क्या नियम है? तो बोले नारद जब भागवत कथा प्रारंभ हो सभी देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। गणपति गौरी षोडश मातृका नवग्रह क्षेत्रपाल वास्तु सर्वतोभद्र मंडल सबकी पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की स्थापना करनी चाहिए, विधिवत उसका पूजन हो, स्थापना हो,
बड़े अच्छे से शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, भागवत जी को विराजमान करना चाहिए, 2 3 4 ब्राह्मण होना चाहिए, जप करें, पाठ करें, और बीच बीच में भागवत के भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए। क्यों? जय शब्दः नमः शब्दम संख शब्दम च धारये। भागवत में लिखा है जय शब्द नमः शब्द बार बार बीच बीच में बोलना चाहिए, और कुछ नहीं तो शंख बजाना चाहिए, घंटा ध्वनि करना चाहिए भागवत के बीच बीच में। इतनी बात चल रही थी कि भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, नारद जी महाराज बोले गुरुदेव बड़ी कृपा की, आपने आज भक्ति को पुनः स्थापित कर दिया, ज्ञान वैराग्य को जीवित कर दिया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अब जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य उपस्थित हुए तो नृत्य करने लग गए। उस सभा में नारद जी भी नृत्य करने लग गए, और सभी लोग बड़े अच्छे से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितयः चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जैसे भक्ति देवी नृत्य की, ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए, नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, करताल बजा रहे हैं, मजीरा जो बड़ा वाला होता है ना, एक करताल। प्रहलाद तालधारी करदया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, जय जय सुकरा। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। कीर्तने ते कुमारा, सनत कुमार जी कीर्तन कर रहे हैं। और अब मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कहते हैं जहां पर भजन होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। यत्राग्रे भावभक्ता सरस्वत्या व्यासपुत्रो बभूव। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पे प्रकट होकर के जय जयकार लगा रहे हैं, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी प्रकट हो गए, और सबने बड़े जोर से भगवान का जयकारा लगाया। सबने प्रणाम किया। भगवान बोले हे भक्ति देवी, हे ज्ञान वैराग्य नारद जी, जब जब मेरी कथा, मेरा कीर्तन होगा और मेरा नाम प्रेम से पुकारा जाएगा, उस जगह में तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, जहां जहां कथा हो रही है। आप सच मानिए, इस पांडाल परिसर में ही मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे ठाकुर जी यहाँ पर प्रकट रूप में। भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, भगवान तो हमारे पास ही है, बस माया का पर्दा लगा हुआ है, पर्दा बंद है। हम समझते हैं भगवान हमसे दूर है, पर्दा तो हटाइए, भगवान हमारे आंखों के सामने। भगवान आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके वहां से चले गए और बोले जब जब जहां जहां मेरी कथा होगी, मेरे भक्त मेरा नाम लेंगे, वहां मैं आ जाऊंगा। और भगवान इसीलिए शायद यहाँ पे हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, जहां भी कथा होती है, जहां जहां कथा होती है, वहां वहां भगवान रहते हैं। और कथा हमारे जीवन के व्यथा को, माने कष्ट को, कलमश को, पाप को, दुख को मिटा देती है। कथा हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराती है। सूत जी कहते हैं, समकालिक ऋषि, आज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के कष्ट की निवृत्ति हो गई, और भगवान वहां से आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, तदोपरांत भागवत जी में प्रवेश, इसके बाद आरती। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो जिंदगी की राहों में हर 4 दिन का मेला है। ताली
जवानी है कुटुंबी कबीले का साथ जाए कोई तेरे कुटुंब कबीले का ओ साथ जाए ना कोई तेरे कुटुंबी कबीले का साथ जाए ना कोई तेरे कुटुंब कबीले देखते ही रह जाए हर देखते ही रह जाए तू जिनके संग खेला है देखते ही रह जाए जिनके संग खेला है जिंदगी की राहों में 4 दिन का मेला पगले नाम ले बिहारी का सोच मत कर पगले नाम ले बिहारी का सोच मत कर पगले नाम ले बिहारी का साचा दर एक साचा दर बिहारी का साचा दर बिहारी का बाकी तो झमेला है साचा दर बिहारी का बाकी तो झमेला है जिंदगी की राहों में 4 दिन का मेला
बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई। महात्म्य मतलब महत्व। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले जहां भी मेरी कथा होती वहां मैं आ ही जाता हूं। आइए भागवत के प्रथम स्कंद का सिर्फ मंगलाचरण करेंगे, तदोपरांत आरती। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कल करेंगे, समय हो रहा है आरती का। सिर्फ मंगलाचरण का श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरथस् शार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए भागवत का जो मंगलाचरण है ना, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे या कोई भी अन्य पुराण पढ़ेंगे तो मंगलाचरण में जिसका पुराण है या जिसका ग्रंथ है उस देवता की स्तुति की गई है। रामचरितमानस में तो बहुत स्तुतियां की गई हैं। राम कथा में 2 दिन तो स्तुति होती है मात्र, बहुत स्तुति की बाबा ने। पर भागवत जी में केवल सत्य की वंदना की गई है, सत्यम परम धीमहि। क्योंकि वेद व्यास जी ने सोचा यदि मैं यहाँ पे दुर्गा जी का नाम कर दूंगा, शिव जी का नाम कर दूंगा, कृष्ण जी का नाम कर दूंगा, विष्णु जी का, तो लोग बोलेंगे केवल भागवत दुर्गा भक्त वालों के लिए है। गणेश जी का नाम कर दूंगा, गणेशम परम धीमहि, तो लोग सोचेंगे गणपति भक्त ही करें, इसलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि। और जानते हैं ना, सत्य जहां आ जाता है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। और बाबा भी तो कहते हैं ना, धर्मे न दोषर, धर्मे न दोषर सत्य समाना, धर्मे न दोषर सत्य समाना, धर्मे न दोषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसलिए भागवत में आया सत्यम परम धीमहि। इसकी चर्चा कल अच्छे से करेंगे। आइए सभी लोग आरती में चलते हैं, कथा का यहीं पर विश्राम होगा। और कल से आप 2:45 बजे यहाँ आ जाएं, क्योंकि कथा का समय है 2 बजे दोपहर से शाम को 6 बजे तक। तो 2:45 बजे आ जाइए। कथा का नियम होता है, कथा में व्यास जी के आने से पहले आप सब आ जाइए और हमारे जाने के बाद आप जाइए। भागवत के या किसी भी कथा में बीच में उठना मना होता है, बीच में उठने से कथा का फल नहीं मिलता है। इसलिए सभी लोग राधे राधे बोलेंगे एक बार। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
अभी आप सब दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। सभी दर्शन करें और ठाकुर जी से विनती करें। और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे, हाय मुझे, हो मुझे। मछली पलना जिए, जल बिन मछली पलना रहे। हो जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जल बिन मछली पलना रहे। ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी, हो ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसा हो जैसी हो चाहे चाहे जैसी मुझे तू न चाहे, मैं तेरे बिन मुझे चाहे तू जैसा न चाहे, मैं तेरे बिन बन न रहूं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ओ ऐसा ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिन भल न रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिन भल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन भल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन भल न रहूं। मैं तेरे बिन भल न रहूं, मैं तेरे बिन भल न रहूं, मैं तेरे बिन भल न रहूं, मैं तेरे
राधे। सभी सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला परत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजानानां मे अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासनि लोकसन्ने भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतोस्मा सुधन्ता। हिबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि के नित दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो, मैं बाश सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भरपूर गौरम करुणावतारम, सारे सार मुझे निहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी जय तुम नमामि, भरपूर गौरम करुणावतारम, सारे सार मुझे निहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नीराजनं सुमांगल्यं कर्पूरेण समन्वितं चंद्रार्कवह्निसंयुक्तं श्री बालकृष्ण नमाम्यहं मंगल कर्पूर नीराजनम आरार्तिकं समर्पयामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ओम तद्रेण जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवते चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति योपां वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति
वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यार्घदात् करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी जलमञ्जरे भीष्टां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा काल ध्वान च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः सांगाय सायुधाय सुदक्षकाय सुवाहिनाय सकल परिकर सहिताय श्री भगवते नारायणाय नमः एतान् मंत्रान् मत् पुष्पाञ्जलिं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। सभी भक्तों से आग्रह, कृपया सभी ध्यान दें। कथा का समय 2 बजे का रखा गया है। आप सभी लोगों की सहमति से और आप सभी से निवेदन है कि 2 बजे ही ना आए, 2 बजे से पहले सभी भक्त आने की यहाँ पर कृपा करेंगे। 2 से जिससे 6:30 बजे तक 6 बजे तक विश्राम कर दी जाए कथा। और सभी भक्तों से निवेदन है शीघ्र से अति शीघ्र कथा में आया करें। और अब सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, माता जगदम्बा मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय, माता सरस्वती की जय, वक्रतुंड महाराज की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय, श्री शंकर मोचन हनुमान की जय, महाविश्वामी की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गो ब्राह्मण की, खान देवताओं की, ग्राम देवताओं की, गुरु गोविंद देव की, माता पिताओं की, यज्ञ भगवान की, संध्या आरती की। हर हर महादेव। जय श्री राधे। अरे लेते जाना भूल न जाना, ये नाम हरि का बड़ा प्यारा प्यारा। अरे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना। अरे लेते जाना कल फिर खाना भूल न जाना रे, लेते जाना कल फिर खाना भूल न जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना हरि का नाम थोड़ा।
वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त्र निबद्धनि विविलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यष्टनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणं त्रिस्कन्धः नवमोत्सवः श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजं परस्यानुभवात्मना नागतेतादसम्बन्धः स्वप्नदष्टुरिवाञ्जसा बहुरीपे वाभाति माया बहुरूपयारम्माणो गुणेश्वस्व ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिम्नेश्वे परस्मिन् कालमायो रमेते गतसम्मोहस्त्यक्तोदस्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्धर्थं यदाह भगवान् मृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमप्यलीकावृतादतः स आदिदेवो जगतां परो गुरु स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वधिष्यमास्थाय रक्षयैच्छत् तां नाद्य गच्छत् रसमत्र सम्यतं प्रपञ्च निर्माण विधिर्वया भवे सचिन्तयन्दाक्षरमेकितां भासुपासणो दुर्गदितं वचो स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविश्वं निष्किञ्चनानां नभयद्धनं निसम्मितद्वाक्तिर्रक्षयादृशो विलोकितत्रान्यतपस्यमाना स्वधिष्यमास्थाय विभ्रस्यतद्धितं तपस्युपातिष्ठ इवा दधे मन दिव्यं सहस्राब्दमोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्र अताप्यतस्माखिलोकितापनं तपस्तपेयांस्तपितां समाहित तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजिता सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदष्टवद्भिर्विबुधैर्वेदितं प्रवर्तते यत्र रथस्तमस्तयो सत्त्वं समिश्रं न च कालविक्रम न यत्र माया किमुता परेर्हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरहर्षिता श्यामा विदाता सतपत्रलोचनापि संगवस्त्रा सुरसुवेशसा सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणे प्रवेक निष्काभरणः सुवर्धसा प्रवाल वैदूर्मणालवर्धसा परिस्फुरन् कुण्डलमौलिमौलिन राजेष्णुवीर्या परितो विराजते लसद्यमाना बलवीर्महात्मनां विद्योत्तमाना प्रमदोत्तमा दुभि सभिदुदभ्रा बलवीर्यथा नवा श्रेयद्रूपेण्यरुवापपादयो करोतु मानं बहुधा विभूतभिप्रेखं श्रिताया कुसुमाकरानुगै मृगीयमाना प्रियकर्म गायति ददाच तत्राखिल सहत्वतां पते श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दा प्रबला हणादिभिः स्वपार्श्वमुखे परिसेवितं विभुं प्रसादाभिमुखं जगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षशिलक्षितं आद्यरणीयासनमाश्रितं परं व्रतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिर्युक्तं भगैश्वैरितरत्नचाध्रुवै स्वएव धामन्नमाणमिश्रं तद्दर्शनाल्लादपरिप्लुतान्तरो हस्यन्तनो प्रेम भरास्लोचनानां पादाम्बुजमस्विसुत्र यत्पारमहंसेन विपदादिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निजशाननारायणं प्रभास ईशा स्मितभोचिषा गिरा प्रिया प्रियं प्रीतमना करे प्रसन्न श्री भगवानुवाच त्वयाहं तोषितं सम्यक् वेदगर्भशिरक्षया चिरं व्रतेन तपसा दुष्टोषा कूटयोगिनं वरं भद्रं ते वरे समाभिवाञ्छितं ब्रह्मचर्या परिश्रामा पुंसो मद्दर्शनाभिधे मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपश्रुतराशि च कर्तं परमं तप प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो न सजामि तपसैवेदं
ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपा ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां मध्यक्षो वसितो गृहं वेद प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकित्सितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथैनादितं परावरेता रूपे जानीयं ते तरूपिण यथात्ममायोगेन नानाशक्तिविवर्णितं विलुम्बन् विसृजनग्रहणं बिभृतात्मानमात्मना कीदस्यो मोहसङ्कल्पा ऊर्णानभिर्योस्तृणोत् तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भगवान् चिदमहं करवाणि मतान्विता नेहमान प्रजासर्गं बद्धेयं यदनुग्रहन् यावत् सखा सकृवे सिते कृता प्रजा विसर्गे विभिजामि भोजन अभिक्लवस्ते परिकर्मणे स्थितो मम मे समोन्नत मदो जमानिन श्री भगवान् उवाच ज्ञानं परं गुह्यं यद् विज्ञानसमन्वितं सरस्यं तदङ्गं च ग्रहाणागरितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु मे मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सदसद परं पश्चादहं यदेतच्चायवशिष्येत सूक्ष्मं ऋतर्थं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्तभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वमेतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा एतन्मदं समाधिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु नाभिमुह्यति कर्षि श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैव मज्जनो जनानां परमेचिदं पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो नरुणोद्धरि अन्तरितेन्द्रियार्थाया हरये वेदाञ्जलि सर्वभूतमयो विश्वं सचेदश पूर्वं प्रजापति धर्ममतिरेकदा नियमान् भद्रं प्रजानामन्वीक्षन्नादिष्टसार्थकामय तं नारद प्रीतमो रिक्तदानामनुब्रता शुश्रूषमाणस्येन पश्रेण तमेन मायां विविदिशन् विष्णोर्माये सस्य महामुने महाभागवतो राजन् पितरं परतोषि तुष्टं निशम्य पितरं लोकानां प्रविधामहं देवासि परिवप्रच्छ भगवान् यन्मुना प्रचित् यन्मानुप्रच्यते तस्मै इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता पुराः प्रीता पुत्राय भोजत नारद प्राय मुने सरस्वत्यास्ततेन पाध्यायते ब्रह्म परमं व्यवसायामि तदेशे यदुदाहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादितं यथा सीतुपाख्यसे प्रश्नानन्यास कृष्णच ओम षष्ठी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसंहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोत्सवः श्री बालकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय मेरो गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोत्सवः श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्चाष्टानं पोषणमुदया मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमास विशुद्ध्यर्थं नावानाविलक्षणं वर्णयन्ति महात्मानां श्रुतेर्नार्थेन छन्दसा भूतमात्रेन्द्रियां जन्म सर्ग उदाहृता ब्राह्मणो गुणवैषम्यतिसर्गा पौरुषस्मृता स्थितिर्वैकुण्ठ विजया पोषणं तदनुग्रहा मनवन्तराणि सद्धर्मा उदया कर्मवासना अवतारानुचरितं हरे च स्यानुवर्तिनं सप्तमी शकता प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता निरोधस्यानुशयना महात्मना सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति आभास च निरोधश्च यातश्चादिवसीयते सा आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते योऽध्यात्मिको यां पुरुषः
सोऽसाभावैर्दैविका यस्तत्रो भयविच्छेदा पुरुषो अद्भोतिका एकमेकतरा भावे यादानोपलभामहे तृतीयं ततो ये वेदा सा आत्मा सश्रया पुरुषोन्दं विनिर्भिद्या यादासौ सविनिर्गता आत्मनो यनमन्वीक्षन् नापाष्टिक्षि शुचि शुचि तास्ववासि सुरष्टासु सहस्रा परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यादापा पुरुषोऽथवा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवेव च यदनुग्रहतः सन्ति नासन्ति यदुपेक्षया एको नानतमन्वेक्षन् योगतल्पत्समुत्थिता वीर्यं हिरण्यमयं देवो माया वृषजहद्विधा आदिदैवमताध्यात्मा मामादिभूतमिति प्रभु याथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यते तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टता ओजसहो बलं जङ्गे ततः प्राणो महानसु आनो प्राणन्द्रियं प्राणा प्राणान्तं सर्वजन्तसु आपानन्तमपानन्ते नरदेवभिमानुगा प्राणेन क्षिप्ता चित्ता त्रदन्तरा जायते प्रभो पिपासतो चक्षतश्च प्राणमुखं निर्वेदिता मोकस्तात्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्र विजायते ततो नानारसो जगे जिह्वया योधिगम्यते विवक्षो मृगतो भूम्नो वह्निर्वाग्भृतं तयो जले वैतस्य सुचिरं निरोधासमजायता नासिके निर्विद्येतं दो याति न वस्वते तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न सुग्रचिता यदात्मान निरालोकात्मानं रचिता निर्भिन्न अक्षिणे तस्या ज्योति चक्षुर्गुणग्रहा बोध्यमानसरीषिभिरार्मणतजुग्रचिता कर्णौ च निर्भिद्येतां दिशस्रोतं गुणाग्रहा वास्तुनो मृदुकण्ठिन्याल्लागुर्गोमुषीजितां जिघ्रच्छद निर्भिन्नां तस्यां रोममहीरुषा तात्वचान्दिर्बाहिर्वा तात्वचालब्धगुणोमृता हस्तौ रुरुहुतस्तस्या नानाकर्मचिकीर्ष तायोस्तु बलमेन्द्रश्च आदा नामुपयाश्रम गतिं जिगीषिता पादौ रोरुहा देवी कामिकां पद्भ्यं यज्ञ स्वयं हव्यं कर्म विघ्नितेन विनिर्विद्यदशनो वै प्रजानन्दामृतार्जन उपस्था आसीता कामानां प्रियं तदुभायाश्रम ओशिश्रक्षोद्रतुर्मलं निर्विद्यत वै गुदं ताता पायुषदो मित्रम् उत्सर्गा उभयाश्रा आशिश्रप्सुप्रपुर्या नाभिद्वार्मपानता तत्रापान तदो मृत्यो प्रातक्तामुपयाश्रम आदिशोदन पन्नानामावासन गजयन्नानाद्यासमुद्रतस्य तायोष्टुष्टि पुष्टि ददास्त्रे निदिद्या सौरात्मायं हृदयमिर्विदिद्धा ततो मनस्ततश्चन्द्रा सङ्कल्पः काम एव च त्वकर्मा मासुरो रुद्र्या मेदो मज्जाचिदात्वा भूम्यप्तेजो मया प्राप्ता प्राणो वायो व्योमाम्बुवाय गूढात्माकानीन्द्रियाणि भूताति प्रभुवा गुणात्माना सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया महादेवीश्चावरणेष्टाभिर्बाहिरावृतं अतः परं सूक्ष्मतमव्यक्तं निर्विशेषम् अनादिमध्यनिधिनां नित्यं मनसा परम् आमोने भगवद्रूपे मायाते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया षष्ठे विपचिता सा वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूप नामरूप क्रिया धत्ते सर्व सकर्मा कर्मकाय परा प्राजापतिर्मनुं देवानासेनापतिगणान् पथा सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याधरासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगा माता रक्ष पिता च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन् माधवतेलान् यातुधानान् ग्रहानपि खागान् मृगान् पशून् भक्षान् ग्रेरेन्नाविसरे दर्वान् देवदा चतुर्विधा एन्या जाला चलनभाव कुशला कुशला मिश्रा कर्माणां गतया सत्यं रजस्तमिति स्थिता सूरालेर्नारिका
यत्रापैकिकसो राजन् वेदन्ते गतदैत्यता यदेकितरो नभ्यां स्वभावा उभ्यन्नते स एवेदं जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदेव पुण्णाते तभ्यन्विश्वान्तर्यज्ञरसधर्म तातः कालग्नरुद्रात्मा यस्रष्टे विदमात्मना सन्नयचद कालेन गानानेकनिवानिला एतं भावेन कातिदो भगवान् भगवदत्तम नेतं भावेन हि परं दृष्टुर्मनन्ति सूर्य नास्य कर्मण तन्मादो पारस्यानुविधीते कल्पित्वा प्रतिषेधादं मायारोपिते तदा अयं तो ब्राह्मणा कल्प सावे कल्प उदारता भेदि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृतिर्विग्रह परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यादा पूर्वदुराख्यसे पादुं कल्मदोतु सौनकवाच यदा हनो भगवान् सुदशत्ता भगवोत्तरमाचचार तीर्थानि भूवस्तक्ता बन्धुन् सुदत गोत्र कौसर्वे तस्सा संवादो धर्म सिद्धा युद्धाना भगवान् तस्मै भ्रष्टाचारस्तम वाचा पूर्वेण दिदं सम्मा वेदोरस्य विचेतां बान्धोत्यागं नित्यं च तथैव स्वागतवान् पुराण शोधवत् राज्ञा प्रयोजिता पृष्ठो यद्वोचन् महामुनि तद्वभिदासे शृणुता राज्ञा प्रश्नानुसारुता राज्ञा पारीक्षिता पृष्ठो यादवोचन् महामुनि तद्वभिदासे शृणुता राज्ञा प्रश्नानुसारुता ओम जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासिका अष्टदशशास्त्रं परमहंस संस्मृतायां द्वितीयस्कन्धे गुरुसंस्थानवर्णनं दशमो स्वाहा ओम द्वितीयस्कन्धः सम्पूर्ण हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय निर्गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय निर्गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय फल पान मीठा फल और मीठा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीयस्कन्ध प्रथमोऽध्याय श्री शुकवाच एवमेत पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किला छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्ता सगृहमध्यमान् यद्वायं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरा पौरवेन्द्रगृहं भित्त्वा प्राविवेशात्मसात्पदं राजोवाच कुत्र छन्तोर्भगवता प्रयत्नेन सङ्गमा कदा वा स सप्तवादा एतद्वर्णना प्रभो नाल्पार्थोदयतस्याभिदुरस्य मलात्मना तस्मिन् वरीयसे प्रश्नः साधुवादोद्भ्रमितः सूत उवाच स एव मृषिर्वर्योऽयं पृष्टो राज्ञः परिचिता प्रत्यहं तु सुबोधप्रीतात्मा श्रितामिति श्रीशुकवाच यदा तु राजा ससुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टि भ्रातुरभीष्टास्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवे निददाः यदा सभायां कुरु देवदेव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्यं न वारयामास नृपाश्नुषाया स्वाष्ट्रैर्हरन्ता कुचकुङ्कुमान् दूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दासमयेन दायम् तमोजुषाणो यद् जात सातु यदा च पाता प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यान् जगाद कृष्ण न तान् पुंसामृताय नानि राजोरुमेने शतपुण्यलेश यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय प्रेष्टा किल पूर्वजेन अथाय मन्त्रदशाम्बरीयान् जन्मन्त्रिणो वै दुरुकं वदन्ति अजातशत्रो प्रत्यक्षितायां तितिक्षुतो दुर्विषहं तवाग सहानुजो यत्र व्रकोदराहि
स्वसन्दुषायत्तमलं बिभेषि पाठातो देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेवा आस्ते स्वपार्यां सदुदेव देवो विनिर्जिता शेष न देवदेव स एष दोष पुरुषद्वितास्ते गृहन् प्रविष्टो यमपत्यमद्य पुष्णास कृष्णाद्मुखो गतश्री यजास्वशैवं कुलकौशलाय युत्युचिवार्तात्रिसुयोधनेन प्रवाद्रकोपास्फुरिताधरेण असात्कृता सा स्पृहणीयशीला छत्रासकर्णानुजसौबलेन एन मात्रोपजुहाव जीवां दस्यासुतां यद्बलिनैव प्रेष्ट तस्मिन् प्रदीपा परिकृत्य आस्ते निर्वासितामासु पुराश्वसान् स एतमातुर्बलकर्णबाणैर्भातु पौरो मार्मसुतादितोऽपि स्वयं धनुर्धारिनिधाय मायं गताभ्यथो या दुर्माययान सा निर्गता कौरव पुण्यलाभो सा निर्गता कौरव पुण्यलाभो गजावया तीर्थ पदा पदानि अन्वाक्रमान् पुण्यचिकीर्ष्वयायाम् अन्वाक्रमात् पुण्यचिकीर्षवोर्भ्यां स्वदिष्टो यानि सहस्रमूर्ति पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरस्वरस्तु अनन्तलिङ्गै समलङ्कृतेषु चचार्थतीर्थायत निस्वनन्नागाम्पार्यतान्मेद विवेक्तव्रते सदा प्लुतो दासनो वधूत आलाचिताय स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषडाम् इत्रं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रवास तावाक्षसा साक्षितिमेके चक्रामेका तपत्रामजितेन पार्थ तत्रात् सुस्राव सुहद्विनेष्टिं वनं यथा वेदुजवन्निसंस्र संस्पर्धयादाग्मनानुशोचन् सरस्वतीं प्रार्थगियाय तुष्टिं तस्य जम्बालवज्जालवन् ओम भूर्वस्व संगृतकलशदेवताभ्यो नमाध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। छोड़ दीजिए 4 बार जल छोड़ें। पादो पादमस्तुर्गम लाई सजीवन रखन जी आए श्री रघुवीर हरष उर जाए हे रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोदस गावे हस कहे श्रीमती करने लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद करत ईसा जम कुबेर दिगपाल जहांते तुम उपकार शुक्री बही तुम राम विभीषण
तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रखता हूँ गोरना। आपन तेज संभारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नौ से रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। चारों जुग पर आप तुम्हारा है, परिचित जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नव सिद्धि के दाता, हे राम रसायन तुमरे पासा। तुमरे भजन राम को पावे, ये अंत काल रघुबरपुर जाई। और देवता चित्त न धरई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जो सतबार पाठ कर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो।
पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बंसी बंसी नाम है, काहू न धरो कभी, तानवान की डोर सो खींचत है मन में। वो ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते, ऐसी बांसुरी बजाते, मीठी तान सुनाते, मीठी तान सुनाते, ऐसी बांसुरी बजाते, मीठी तान सुनाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया। सहेली लेके मिलू तो से धाय के, संग की सहेली लेके मिलू तो से धाय के, संग की सहेली लेके मिलू तो से धाय के, संग की सहेली लेके मिलू तो से धाय। ऐसी तान सुनाते, ऐसी तान सुनाते, मीठी बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, बांसुरी बजाते रसिया। चिराग है का तो सारे जग में उजाला है, तेरे रूप का तो सारे जग में उजाला है, उजाला
ब्रजमंडल का ही उजाला नहीं, ब्रजमंडल का ही उजाला नहीं, जग की तल का उजियाला है तू, मनमोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यारा है तू, सबके मन को अति प्यारा है तू। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। हरे बांस की बांसुरी, वो तो निकसी पर्वत फोर, जो मैं ऐसा जानती, देती तोर मरोड़, हाय राम देती तोर मरोड़, हाय रे देती तोर मरोड़। तेरे रूप का तो सारे जग में उजाला है, तेरे रूप का तो सारे जग में उजाला है, हो तेरे रूप का तो सारे जग में उजाला है, तेरे रूप का तो सारे जग में उजाला है, हो तुलना नहीं तू सारे जग से निराला है, तुलना नहीं तू सारे जग से निराला है, हाय तुलना नहीं तू सारे जग से निराला है, तुलना नहीं तू सारे जग से निराला। हो ऐसी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते मीठी ताने सुनाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया, ऐसी बांसुरी बजाते रसिया। बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है, बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है, बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है, बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है। एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे,
बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई दुनिया की ठोकर, एक तू ही मिला दिलदार मुझे। जीवन के उजड़े उपवन की अब तक न मिली है बहार मुझे। जीवन के उजड़े उपवन की अब तक न मिली है बहार मुझे। ओ बाके बिहारी अब न रुला, अब न रुला, दर्शन दे दे एक बार मुझे, दर्शन दे दे एक बार, दर्शन दे दे एक बार। आग लगे ना बासन में, जिन बासन सो प्रकृति बसुरी, भोर बजे आधी रात बजे, सही सांझ बजे कस के बसुरी, सही सांझ बजे कस के, सही सांझ बजे कस के। वो बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है, बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है। वो बांसुरिया सांवरे को प्राणों से भी प्यारी है। राधा नाम लेवे ये तो अधीरों पे धारी है, राधा नाम लेवे ये तो अधीरों पे धारी। ऐसी बांसुरी बजा दे, ऐसी बांसुरी बजा दे, मीठी तान सुना दे, मीठी तान सुना दे रसिया। ऐसी बांसुरी बजा दे रसिया, ऐसी बांसुरी बजा दे रसिया, ऐसी बांसुरी बजा दे रसिया, ऐसी बांसुरी बजा दे। आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवंत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती से। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी।
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल शनिवार को बताने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल शनिवार को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से हारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत